अगर एक आदमी हैवान बन जाए तो उसे अपराध कहते हैं, लेकिन अगर 32 लोग मिलकर एक 13 साल की बच्ची पर टूट पड़े तो उसे आप क्या कहेंगे? हाँ, आप और हम जब मर्दों के लिए आवाज उठाने में लगे थे तब राजस्थान में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर रूह कांप जाती है, क्योंकि राजस्थान में 2-3 नहीं बल्कि 32 दरिंदों ने मिलकर एक 13 साल के मासूम को 5 दिनों तक नोच डाला। 13 साल की बच्ची को 5 दिनों तक। यह सोचकर डर लगता है कि उस बच्ची ने इन 5 दिनों में कितनी बार मदद के लिए हाथ जोड़े होंगे, कितनी बार रो रो कर कहा होगा कि प्लीज घर जाने दो। आपको गुस्सा आ रहा है ना, नफरत हो रही होगी, लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि अब जो आपको बताने वाला हूं मैं उससे आपको घिन आएगी। यह सब किसी सुनसान जंगल में नहीं हुआ, यह शहर के बीचों बीच हुआ, होटलों के कमरों में, जहां रिसेप्शन था, रजिस्टर था, स्टाफ था, सीसीटीवी था, सब था, बस इंसान नहीं थे। जिस रिक्शे वाले को उस बच्ची ने भैया प्लीज घर छोड़ दो कहकर बैठने की रिक्वेस्ट की थी, उस रिक्शे वाले ने उसे किडनैप कर बेच दिया, जैसे मंडी में बकरा बिकता है। और खरीदने वाले भी कोई भूखे नंगे शराबी अपराधी नहीं, बल्कि होटल के मालिक मैनेजर, पढ़े लिखे इज्जतदार कहलाने वाले लोग थे। 5 दिन तक वो बच्ची को एक होटल से दूसरे होटल घुमाते रहे। वो चिल्लाती रही, जब दर्द ज्यादा बढ़ने लगता तो उस बच्ची के मुंह में शराब डाल देते। 13 साल की बच्ची को शराब पिलाते ताकि बच्ची की चीखें कमरे से बाहर न जा सकें। सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? लोगों से नोचे जाने के बाद भी वो लड़की जिंदा है। जिंदा है शरीर से, लेकिन आत्मा मर चुकी है, क्योंकि स्कूल का बैग, दोस्तों के साथ हंसी, मां की गोद, सब कुछ उन 4 होटलों के कमरों में इन 5 दिनों में 32 लोगों के लूट जाने से खत्म हो गया। और सबसे बेहद दुखद जानते हो क्या है? हमारा आपका रवैया, क्योंकि हम वो देश हैं जो क्रिकेट में जीतने पर सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन हमारे देश की एक बेटी 5 दिनों तक होटलों में बिकती रही और हमारे शहर की नींद नहीं टूटी। और जब खबर बाहर भी आई तब भी इस देश में ना कोई कैंडल मार्च कर रहा है, ना किसी प्राइम टाइम में चीख पुकार मच रही है। किसी टीवी चैनल पे आपको यह खबर नहीं दिखाई दे रही होगी, सोशल मीडिया पर भी कोई शोर नहीं मच रहा है, और यह इस खबर का सबसे दुखद पहलू है। लेकिन आज यह चुप्पी मैं तोड़ूंगा, क्योंकि राजस्थान के श्री गंगानगर में जो कुछ भी हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी शहर में हो सकता है, आपके अपनों के साथ हो सकता है। और इसलिए इस विषय पर शोर मचाना जरूरी है, इस विषय पर सवाल उठाना जरूरी है, और इस विषय पर विरोध जताना जरूरी है। सरकार को जगाना जरूरी है, और यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि हमारे देश में बेटियों की इज्जत ताबरू कब रुकेगी, क्योंकि हर दिन 80 लड़कियों के साथ रेप होता है। अगर महिला अपराध केसेस की बात की जाए तो वह तो लाखों में है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आप देख रहे हैं इंडिया वोकल। 18 जून की रात 10:30 बजे श्री गंगानगर एक 13 साल की बच्ची को घर जाना था। उसने वही किया जो आपकी बेटी करती, एक रिक्शा रोका और उसमें बैठ गई। उसी पल में उसकी जिंदगी बिक गई। वो रिक्शा घर नहीं गया, वो गया एक होटल, और वहां उस रिक्शे वाले ने उस बच्ची का सौदा कर दिया। एक सांस लेती धड़कती रोती बच्ची का सौदा, जैसे कबाड़ बिकता है। सोचकर देखिए, उस लड़की का रेट लगाया गया होगा, मोल भाव हुआ होगा, और उस बच्ची को कुछ पता नहीं होगा। वो इंतजार कर रही होगी कि रिक्शे वाले भैया बस होटल के अंदर से आ रहे हैं। उसकी कीमत लग रही थी, और उसके बाद उसे अंदर बुलाया गया। और फिर वो 5 दिन शुरू हुए। 18 से 12 जून 4 होटल, एक कमरे से निकलो, दूसरे कमरे में एक दरिंदा जाए, दूसरा दरिंदा आए, दूसरा जाए, तीसरा आए, तीसरा जाए, चौथा आए, चौथा जाए, पांचवा आए, पांचवा जाए, छठा आए, छठा जाए, सातवां आए। ऐसे ऐसे करके 32 लोग आए। आप 1 से 32 तक गिन के देख लो, आपको समय लग जाएगा। उस बच्ची ने 32 लोगों को सहा 5 दिनों तक 4 अलग अलग होटलों में। अंदर से जब वो तड़पती तो उसको दवा नहीं, मां नहीं, डॉक्टर नहीं, उसके मुंह में शराब डाल दी जाती ताकि वो शोर ना मचा पाए। बेहोशी की हालत में रहे
और ये लोग उसकी इज्जत लूटते रहे। 22 जून को उसे पुलिस ने निकाला 5 दिन बाद, 120 घंटे बाद। हर घंटा मौत से लंबा। वो रिक्शे वाला कोई ड्राइवर नहीं था, हैवान था। हम तो सोचकर परेशान हैं कि उसके घर में भी उनकी बहन होगी, बेटी होगी, उसकी माँ होगी, उसकी बीवी होगी, फिर भी उसने उसे पैसों के लिए बेच दिया। कितना सस्ता है इंसान। कल को हमारी आपकी बेटी किसी रिक्शे पर बैठी है, क्या आप उस पर भरोसा कर पाएंगे? और असली गंदगी इस क्राइम में सिर्फ 32 दरिंदों की नहीं है, यह पूरी मंडी है। उस मंडी में हर किसी को उसका हिस्सा मिला था। रिक्शे वाले का जिसने बेचा, मालिक जिसने खरीदा, मैनेजर जिसने कमरा खोला, स्टाफ जिसने चादर बदली, बच्ची की वो सूजी आंखें देखी फिर मुंह फेर लिया। 4 होटलों में 5 दिन तक वो बच्ची गिड़गिड़ाती रही। एक भी आदमी 100 नंबर पर नहीं कॉल कर पाया। सबकी जेब में फोन था, लेकिन शायद जमीर किसी के भी सीने में नहीं था। क्यों? क्योंकि पैसा जेब में जाए तो कान बहरे हो जाते हैं, आंखें अंधी हो जाती हैं, और यह हवस से भी गंदी बीमारी है। अरे जानवर भी बच्चे की चीख पर कान खड़े कर लेते हैं, लेकिन इंसान तो लाश बन गए। अब आप सोचकर देखिए, 5 रातों में जब सब सो जाते होंगे, वह बच्ची छत की तरफ देखकर क्या सोचती होगी? यही ना कि उसकी माँ उसे ढूंढ रही होगी, उसका बाप उसे खोज रहा होगा, भाई बहन परेशान होंगे। उसके ही शहर में उसके साथ 32 लोग खेल रहे थे 120 घंटे तक। और यह सिर्फ 32 दरिंदों का कसूर नहीं है। अगर आप इसकी जिम्मेदारी की बात करोगे तो यह पूरे सिस्टम का कसूर है। वो पुलिस जो होटलों की चेकिंग के नाम पर रजिस्टर पर दस्तक देकर चली आती है, वो समाज, हम और आप जो हर मंच पे चिल्लाते हैं बेटी बचाओ, लेकिन जब असली बेटी चीखती है तो हम अपने कान बंद कर लेते हैं। और हमारे कान बंद ही हैं, तभी तो हमें ये चीखें सुनाई नहीं दी। किसी भी शहर में अगर कोई जेसीबी खड्डा खोदती है तो उसको देखने के लिए भी 1000 लोग खड़े हो जाते हैं। क्रिकेट मैच लगा है, देखिए लाखों लोग आ जाएंगे। सिनेमा हॉल के बाहर भीड़ देखोगे, राशन के लाइन के बाहर भीड़ देखोगे, हीरो के लिए भीड़ है, सेल्फी खिंचवाने के लिए भीड़ है, लेकिन इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर कोई एक सिंगल बंदा भी नहीं आया। तब भी यह खबर बाहर आ गई। इसलिए कह रहा हूं, ऐसा अपराध अकेले नहीं होता। इसके लिए पूरा मोहल्ला, पूरा शहर, पूरा सिस्टम चुपचाप तमाशा देखता है, क्योंकि हमने इसे नॉर्मल मान लिया है। जब ऐसा कोई अपराध होता है तब हम और आप परेशान होते हैं, वरना तो हर दिन 80 लड़कियों का रेप होता है। हाँ ठीक है, खबर आई, एक्शन शुरू हुआ है, मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है, रिक्शा ड्राइवर ये सब गिरफ्तार हो रहे हैं, कहा जा रहा है बुलडोजर चला देंगे। लेकिन भैया रुको, बुलडोजर दीवार गिराता है, दरिंदगी नहीं। वो होटल गिराए भी किस नाम पर? अवैध निर्माण। अवैध थे इसलिए गिरा दिए, मतलब पहले से वो गैर कानूनी थे। सालों से ये धंधा चल रहा था, तब सिस्टम चुपचाप बैठा था। आज अवैध बोलकर गिराया है, जब 13 साल की बच्ची की जिंदगी को मलबा बना दिया गया। ये इंसाफ नहीं, ये अपनी नाकामी पर डाला गया त्रिपाल है। क्योंकि इमारत तो 6 महीने में फिर खड़ी हो जाएगी, लेकिन उस बच्ची का बचपन कौन लौटाएगा? और आप खुद सोच के देखो, जो होटल कल तक अवैध पता नहीं था, वो आज गिराया गया, तो ये खानापूर्ति नहीं तो और क्या है? और सबसे दुखद बात जानते हो क्या है? इस देश में पास्को कानून बच्चों को बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि कानून है लेकिन दरिंदा डरता नहीं है। क्योंकि पास्को कानून कागज पर तो शोर है, जमीन पर ढेर है। और अगर ढेर ना होता तो 13 साल की बच्ची को 32 लोग 5 दिन तक 120 घंटों तक 4 होटलों में उसी शहर के अंदर नोचकर नहीं खाते। उसके मुंह में दारू पिलाकर उसे बेहोश करके उसके साथ यह सब नहीं करते। और अगर यह कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन दरिंदों को पोस्को का कोई डर नहीं है। और जानते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि अदालत में पोस्को के लाखों केस सड़ रहे हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और हर तारीख पर वो बच्ची भरी अदालत में खड़ी होकर अपना जख्म दोबारा फाड़ती है। कोर्ट कुछ नहीं करता, दरिंदे जमानत लेकर बाहर आ जाते हैं, फिर उसी गली में सीना तानकर घूमते हैं। कई बार तो माला पहनाकर स्वागत भी किया जाता है। यह हमारा इंसाफ है। जब साल 2012 में निर्भया हुआ था,
तब देश ने उम्मीद की थी कि शायद अब इस देश में दोबारा निर्भया नहीं होगा, क्योंकि तब देश में मोमबत्तियां लेकर कैंडल मार्च निकाली गई थी, कानून की बातें हुई थी, भाषण दिए गए थे। लेकिन सच यह है कि हर रोज 80 लड़कियों की इज्जत लूटी जाती है। हर बार नई बच्ची, नया शहर, नई खबर, क्योंकि दरिंदों के दिल में कोई डर नहीं है। वो जानते हैं कि केस सालों तक चलेगा, गवाह थकेंगे, फाइल धूल खाएगी, बच जाएंगे, कुछ साल में निकल जाएंगे। पोस्को में बच्ची से सामूहिक दरिंदे पर फांसी लिखी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो लाइन सिर्फ किताबों की शोभा है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर 32 लोग मिलकर एक मासूम बच्ची के साथ खेल रहे हैं, तो क्या हर उस शख्स को जिसने कमरा दिया, अपनी चुप्पी बेची, जिसने बच्ची के मुंह में शराब डाली, उन्हें हमारा कानून सजा देगा? अगर सजा नहीं देता है तो फिर ये सजा किसके लिए बनाई गई है? 13 साल की बच्ची के साथ ये कांड हुआ जिस टाइम आप सोए हुए थे। आप खुद बताइए, क्या आपने ये खबर पहले सुनी थी? नहीं सुनी होगी ना, क्योंकि ट्रेंड नहीं है। कोई प्राइम टाइम में चीख नहीं है, कोई कैंडल मार्च नहीं है, कोई सड़क जाम नहीं है, क्योंकि इस देश में गुस्सा भी कैलकुलेटर लेकर आता है। नाम देखकर, सरकार देखकर, धर्म देखकर, फायदा देखकर फिर तय करते हैं कि रोना है या छोड़ देना है। जिस बच्ची के दर्द से फायदा नहीं, उसकी चीख बहरे कानों से टकराकर लौट जाती है। और सच कहूं, ऐसे चुनिंदा गुस्से पर थू है। दर्द का कोई एजेंडा नहीं होता, एजेंडा हमने बनाया है। और जिस दिन बेटी की चीख पर पार्टी मजहब देखना छोड़ देंगी, राज्य देखना छोड़ देंगी, उस दिन सिस्टम की कोई ऐसी औकात नहीं कि वो आग चपका ले। बाकी वो बच्ची अभी जिंदा है, घर लौटी है, लेकिन सच कहूं, 13 साल की वो बच्ची जिसको 32 लोगों ने नोचा, उसकी आत्मा मर चुकी है। उसके सपने नहीं लौटे, उसकी हंसी नहीं लौटी, उसकी नींद नहीं लौटी। शायद वो हर रोज उन 4 कमरों में वापस जाती होगी। शायद वो जिंदगी भर रिक्शे वालों से डरेगी, हर होटल के बोर्ड से डरेगी, हर अजनबी भैया से डरेगी। वो हर रात को अपनी मां से चिपक कर भी अकेली रहेगी। उसका बचपन उन 4 कमरों में दफन हो गया। उसकी कब्र पर बुलडोजर का मलबा पड़ा है। हम उसका बचपन तो नहीं लौटा सकते, लेकिन इंसाफ तो दिला सकते हैं। इसलिए आज अपनी अपनी सरकारों को टैग कीजिए। इस वीडियो को आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर चाहे उठा के डालिए, घुसिए। कई बार शोर मचाना जरूरी होता है ताकि बहरों को सुनाई पड़े। हम आशा करते हैं कि इस केस को आप ठंडा नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस दिन खबर ठंडी होती है उस दिन फाइल भी ठंडी हो जाती है। इतना शोर मचाइए कि यह शोर अदालतों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे और उन 32 दरिंदों को ऐसी सजा दी जाए जिससे उनकी रूह कांप जाए। क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल खबरों में सिर्फ शहर का नाम बदलेगा, बच्ची का नाम बदलेगा, लेकिन बच्ची का दर्द नहीं बदलेगा। और अगर आज हमने इस केस को आवाज नहीं दी तो कल कोई और बच्ची कहीं और रिक्शा में बैठेगी और फिर उसके साथ वही होगा। फैसला आपका है। आप सोशल मीडिया पर केवल ट्रोल और स्क्रॉल करेंगे या किसी बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे।